सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम रेखाएं और कोण के नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, प्रतिवर्ती कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण पर चर्चा कर ली है, जिसका हम संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। न्यून कोण जो 0 और 90 से कम हो, समकोण जो पूरी तरीके से 90 डिग्री हो, अधिक कोण जो 90 से अधिक और 180 से कम हो, ऋज कोण जो पूरा 180 अंश हो, प्रतिवर्ती कोण जो 180 अंश से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, पूरक कोण जब दो कोण एक मिलकर के θ1 और θ2 मिलकर के 90 अंश बनाते हों तो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। और अगर θ1 और θ2 को जोड़ दें, अगर 180 अंश आता है तो ये एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। दोस्तों, पुराने वीडियो में इतने कोणों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम कुछ और कोणों पर चर्चा करेंगे। एक कोण होता है आसन्न कोण। एक शब्दावली आती है आसन्न कोण। आसन्न कोण को इंग्लिश में दोस्तों एडजेसेंट कोण भी कहते हैं। एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट एंगल और कुछ नहीं है। यदि कोई एक कोण, मान लिया एक कोण ये है और दूसरा कोण ये है, तो अगर ये कोण फर्स्ट कोण है तो ये सेकंड कोण है, तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट मतलब एक दूसरे से सटे हुए कोण होते हैं। इनको एडजेसेंट कोण कहा जाता है। और इसी प्रकार जैसे कोई भी कोण है, ये कोण है कोण 1, कोण 2 और कोण 3। ये तीनों कोण, कोण 1, कोण 2 और कोण 3, ये तीनों एक दूसरे के आसन्न कोण हैं, अर्थात एडजेसेंट एंगल कहे जाते हैं। अब अगली शब्दावली आती है कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म का मतलब यह है कि जब कोई दो ऐसे कोण एडजेसेंट मतलब आसन्न कोण ऐसे हों कि उन दोनों को, मान लिया कोण 1 ये है और कोण 2 ये है। यदि कोण 1 और कोण 2 का योग 180 अंश बनता है, या यूँ कहें कि ये दोनों कोण मिलकर के एक रेखा का निर्माण करते हैं, तो ये रैखिक युग्म कहलाता है। कोणों का रैखिक युग्म अर्थात कोण 1 और 2 मिलकर के रैखिक युग्म बना कर रहे हैं। इसी प्रकार एक क्या कई कोण भी मिलके रैखिक युग्म का निर्माण कर सकते हैं। मान लिया बहुत सारे एंगल हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। अगर ये कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 मिलकर के 180 अंश का निर्माण करते हैं, तो भी इन चारों का रैखिक युग्म 180 अंश होता है। अर्थात ये कोणों का योग 180 अंश हो गया, ये रेखा का निर्माण करते हैं। लेकिन युग्म का मतलब होता है पेयर। पेयर मीन्स जोड़ा। तो जोड़े का मतलब है कि यहाँ पे दो ही कोणों की बात की जा रही है कि कोण 1 और कोण 2 मिलकर के 180 अंश का निर्माण करें। ऐसे जोड़े कोण 1 और कोण 2 का जोड़ा ये रैखिक युग्म कहलाता है। दोस्तों, अब एक टर्म आता है शीर्षाभिमुख कोण का। शीर्षाभिमुख कोण अर्थात अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल का तात्पर्य होता है जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे मान लिया ये कोण 1,
कोण 2, कोण 3 और कोण 4 हैं, तो कोण 1 और कोण 2 3 शीर्षाभिमुख हैं, और कोण 2 और कोण 4 ये शीर्षाभिमुख हैं। अर्थात कोण 1 कोण 3 अपोजिट है और कोण 2 और कोण 4 शीर्ष अपोजिट एंगल हैं। ये कोण शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, अर्थात कोण 1 और कोण 3 समान है, कोण 2 और कोण 4 समान है। दोस्तों एक टर्म आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं और एक आता है अप्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं वे होती हैं यदि दो रेखाएं ऐसे जाती हैं कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर काटती हैं। तो ऐसी रेखाएं, मान लिया रेखा 1 ये है, रेखा 2 ये है, तो रेखा 1 और रेखा 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसी प्रकार मान लिया कोई रेखाएं 1 2 3 हैं और अगर इस बिंदु पर काट रही हैं तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और अप्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी होती हैं कि यदि कोई भी रेखाएं हों, वे चाहे जितना बढ़ा दी जाएं आगे या पीछे, वे कहीं भी किसी स्थान पर एक दूसरे को काटती न हो, ऐसी रेखाएं अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है, क्योंकि समांतर रेखाएं भी कहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो अप्रतिच्छेदी रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। दोस्तों अब आते हैं रेखाएं और कोण पर आधारित प्रश्न पे। ये प्रश्न दिया है, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए ये चित्र है, इसमें रेखा ए बी और रेखा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी आपका है ए ओ सी एंगल, ये एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये वाला मिलके कितना है 70 डिग्री है। और एंगल बी ओ डी 40 है, एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है। तो एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ, एंगल बी ओ ई ये 30 अंश नहीं दिए बात की अभी, ये एंगल बी ओ ई और एंगल सी ओ ई का योग दिया है 70। अब एंगल बी ओ ई को ज्ञात करना है, तो एंगल बी ओ ई आपको ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती कोण, अर्थात प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। तो एंगल प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, तो सी ओ ई, एक कोण तो ये हो गया, लेकिन ये तो प्रतिवर्ती कोण नहीं, चूंकि ये तो 90 और 180 अंश के बीच है। तो इसका मतलब बात की जा रही है एंगल सी ओ ई प्रतिवर्ती कोण, मतलब इस कोण की बात करी जा रही है, सी ओ ई। एंगल सी ओ ई का मान ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले एंगल जो दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर दिया है 70। अब यहाँ चित्र में देखिए कि एंगल बी ओ डी का मान 40 डिग्री दिया है और एंगल सी ओ ए का मान या ए ओ सी का मान नहीं दिया है। तब भी हम ये देखते हैं कि ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो अभी हमने बताया है कि ये अपोजिट एंगल होंगे, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण होंगे जो कि समान होंगे। अर्थात एंगल बी ओ डी एंगल हो जाएगा
AOC के बराबर, एंगल AOC और BOD बराबर हो जाएंगे, अर्थात इसका मान आपका आ जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पे हम AOC की जगह 40 डिग्री लिख सकते हैं और प्लस एंगल BOE लिखा रहने देंगे, 70 हो जाएगा। तो इसलिए एंगल BOE का मान 70 माइनस 40, अर्थात एंगल BOE का मान 30 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब हमें जो ज्ञात करना है एंगल BOE, तो BOE का मान हमें 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल AOC और एंगल BOD समान है, तो ये चूँकि 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। अब हमारा एंगल BOE का मान आ गया है 30 डिग्री। अब हम देखते हैं कि एंगल BOE का मान 30 डिग्री आ गया है। अब हमें दूसरा निकालना था कि प्रतिवर्ती कोण एंगल COE ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि प्रतिवर्ती कोण COE में कौन कौन से कोण शामिल हैं। तो देखिए, एक कोण प्रतिवर्ती कोण में देखा जाए तो ये कोण में एंगल AOC प्लस ये रिज कोण हो जाएगा एंगल AOB, और उसमें एंगल BOE जोड़ देते हैं तो ये प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। तो एंगल AOC का मान है 40 डिग्री प्लस एंगल AOB रिज कोण है अर्थात 180, और प्लस एंगल BOE का मान आपका आ गया है 30 डिग्री। तो अब सब जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 0, 4, 3, 7, 8, 15 और 1, 1, 2, 250 डिग्री, अर्थात प्रतिवर्ती कोण COE का मान हो जाएगा 250 डिग्री।